नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और मैं हूं अमित शुक्ला। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को इस साल की अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी पेश की। केंद्रीय बैंक ने लगातार तीसरी बार पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, साथ ही अपने रुख को नरम रखा है। अक्टूबर में भी आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया था। रिजर्व बैंक के इस ऐलान के बाद रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बनी हुई है। बाजार को पहले से ही उम्मीद थी कि आरबीआई पॉलिसी रेट में बदलाव नहीं करेगा। इसकी वजह यह थी कि अक्टूबर में खुदरा महंगाई की दर बढ़कर 7.61% पर पहुंच गई थी। यह मई 2014 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.5% कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। इसी तरह इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रिटेल इन्फ्लेशन 6.8% रहने का अनुमान जताया है। आइए यहां आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मुख्य बातों और उनसे आप पर पड़ने वाले असर के बारे में जानते हैं। ब्याज दरों को नहीं बदलने का फैसला फिक्स्ड डिपॉजिट के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। इसके चलते बैंक एफडी की दरों को घटाने से बचेंगे। वहीं बैंकों से लोन लेने वालों के लिए आरबीआई के इस कदम का मतलब यह है कि बैंक कर्ज पर ब्याज दरों में कटौती को अभी फिलहाल रोकेंगे। चूंकि रेपो रेट में कटौती नहीं हुई है, इसलिए जिन निवेशकों का लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी रेपो रेट ट्रेजरी बिल से लिंक है, उनकी ईएमआई पहले की तरह जारी रहेगी। जिन ग्राहकों का लोन एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट से जुड़ा है, उनकी ईएमआई पहले की तरह बनी रह सकती है। हालांकि बैंक इसके बावजूद एमसीएलआर को कम कर सकते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ और जरूरी ऐलान हुए हैं जिनका आपसे सीधा सरोकार है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अगले कुछ दिनों में आरटीजीएस की सुविधा सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस सुविधा का इस्तेमाल ज्यादा मूल्य की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह सुविधा अभी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल दूसरे और चौथे शनिवार के साथ रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने एक और अहम कदम उठाया है। उसने कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने इसे 2,000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन किया है। जनवरी से यह फैसला अमल में आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने सुझाव भी दें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी और जानकारियां लेकर आएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी से जुड़े रहें। धन्यवाद।